ये जमीन बेचे नहीं जा सकते हैं। प्राइवेट बुलडोजर इतना कैसे आ गया? और 8 एकड़ में 3 एकड़ को आप खाली करा रहे हैं। बिहार के कटिहार जिले में नगर थाना क्षेत्र के गामी टोला में 8 एकड़ 56 डिसमिल जमीन खाली करवाने को लेकर हुई बुलडोजर कार्रवाई अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगी है। मंगलवार को पूर्णिया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव गामी टोला पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर मामले को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि न्यायालय का अंतिम फैसला आने से पहले जमीन की रजिस्ट्री कैसे कर दी गई। उन्होंने धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन की बिक्री और प्रशासन की मौजूदगी में प्राइवेट जेसीबी से घर तोड़े जाने पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यह पूरी कार्रवाई बेहद दुखद और गलत प्रतीत होती है। पप्पू यादव ने कहा कि जब विवाद 8 एकड़ जमीन को लेकर है तो फिर केवल 3 एकड़ क्षेत्र में ही बुलडोजर कार्रवाई क्यों की गई। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी से बातचीत की गई है और आगे भी पीड़ित परिवारों की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा। सांसद ने कहा कि लगभग 57 परिवारों को बेदखल किए जाने का मामला गंभीर है और आगे सक्षम न्यायालय में पीड़ितों के साथ मिलकर कानूनी लड़ाई लड़ने पर विचार किया जा रहा है। हो रहा है यहाँ पर भू माफियाओं की जो है जो भैया सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है और इन लोगों ने जो टाइटल सूट भी किया है, लोअर कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट का आज आदेश हुआ, लेकिन यह जमीन रजिस्ट्री हो रहा है जब से 144 लगा हुआ है। जब 144 कोई टाइटल सूट जमीन पर हो तो तब रजिस्ट्री नहीं हो सकता। तो ये रजिस्ट्री कैसे हुआ? पहले ही रजिस्ट्री हो गया। सुप्रीम कोर्ट का आज आदेश आया, तो जब सुप्रीम कोर्ट का आज आदेश आया और वो आदेश किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं है, जब ये न्याय बोर्ड का किसी दास का किसी मठ की जमीन है तो आप उसको सुपुर्द होगा। यदि तो आदेश भी आया तो ये जमीन बेचे नहीं जा सकते हैं। ये जमीन बिक क्यों रहा है? एक प्राइवेट बुलडोजर इतना कैसे आ गया और प्राइवेट लोग कैसे घर तोड़ रहे हैं? 8 एकड़ में 3 एकड़ ही खाली हुआ है। और 8 एकड़ में 3 एकड़ को आप खाली करा रहे हैं, तो वो 3 एकड़ जमीन किसी व्यक्ति और किसी को आप बेच नहीं सकते हैं। हमने डीएम साहब से बातचीत की है, मुझे अच्छा नहीं लगा, हम इसीलिए आए। मुझे हर्ट हुआ कि इस तरीके से जुल्म हरदम होते रहना ये ठीक नहीं है। हम डीएम साहब से बात कर रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन लोगों को जो करना था कार्रवाई हो गई। जो लोग इन्वॉल्व है हम इस पर आगे सीएम साहब से भी और रेवेन्यू मिनिस्टर दिलीप जायसवाल जी से भी बात करें। सर, आनंद ने नीतीश कुमार को लेकर एक सवाल उठाया, तो क्या सवाल उठाया? जो नीतीश कुमार है उनको जबरदस्ती जो है साइडलाइन किया। नहीं, मैं देखिए, नीतीश कुमार जी से अच्छा कोई सीएम नहीं हो सकता और नीतीश कुमार जी के साथ बीजेपी ने विश्वासघात किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। नीतीश कुमार ही बिहार के लिए लायकिंग है, दूसरा कोई लायकिंग नहीं है। सांसद के दौरे के बाद इलाके में मामले को लेकर चर्चा और तेज हो गई है।